आज हम लोग अपनी कक्षा 10वीं प्रश्न उत्तर की जो यात्रा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है और आप सभी से निवेदन है कि आपके जो भी मित्र किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं या कोई भी किसी अन्य जगह पढ़ता है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को उन तक पहुंचाएं, उनको भी इसका फायदा मिले। और ये मेरा YouTube चैनल है ललित गुप्ता सर 560 और ये इंस्टाग्राम है, आप चाहें तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, चाहे तो आप मुझे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन लगा सकते हैं, ताकि आपको और भी किसी नए विषय पर या जानकारी चाहिए या व्याकरण पर जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। चलते हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ लखनवी अंदाज, है ना। लखनवी अंदाज है यशपाल द्वारा लिखा गया है ना। इससे पहले हमने हमारे गद्य के और भी पाठ और पद्य के पाठ किए हैं। हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं लखनवी अंदाज वाले पाठ को, प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ है कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं, है ना। जब वहां ट्रेन में बैठे थे तो नवाब साहब के इस तरह के हाव भाव थे, तो लेखक को ऐसा क्या कैसे महसूस हुआ कि, तो हम इसका उत्तर देखते हैं कि जब लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उनसे नजरें मिलाने से बच रहे थे, मतलब सामने से वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे। नवाब साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे और इन हाव भाव से पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी यानी थोड़े से भी उत्सुक नहीं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नवाब साहब से बहुत ही यत्न से खीरा काटा। नवाब साहब ने जो है, नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा। और इसके बाद ये पूरा प्रश्न है, उनका जो पूरा व्यवहार है वो कौन से स्वभाव को इंगित करता है। मैंने इस प्रश्न को, बड़ा प्रश्न था तो इसको छोटा कर दिया है, मतलब। और बाकी उत्तर देखते हैं इसका अपन लोग। उत्तर 2, उनका यह बर्ताव जो है स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, आडंबर, प्रदर्शन, प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिना विचार, घटना और पात्र। बिना विचार के जो घटना और पात्र है, ये प्रश्न जो हमारा है लखनवी अंदाज में, इसको देखते हैं हम लोग कि किस तरह से ये प्रश्न है। तो इसमें लिखा है बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है ना। मान लो कहानी लिखना हो तो कोई पात्र की आवश्यकता नहीं होती या घटना की आवश्यकता नहीं होती। यशपाल की इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो देखते हैं हम इसके कितने सहमत है। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया। किसी भी कहानी की रचना उनके आवश्यक तत्वों, कथा, वस्तु, पात्र आदि के बिना संभव ही नहीं होती, क्योंकि कहानी लिखेंगे तो उसमें कुछ कथा होनी चाहिए, कुछ पात्र होनी चाहिए, कोई घटना होनी चाहिए, जब हम कहानी लिख सकते हैं, है ना। और ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं और हम इस बात से सहमत हैं कि ये घटना, मतलब पात्र, घटना और विचार, बिना विचारों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। अगला है प्रश्न नंबर 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहते हैं? इस निबंध के जो बहुत सारे नाम है, जैसे लखनवी अंदाज है, इसका मुख्य शीर्षक तो ये है ही सही, लेकिन हम और भी नाम दे सकते हैं। इस निबंध का नाम झूठी शान हो सकता है, नवाबी अंदाज हो सकता है, नवाबी दिखावा हो सकता है। और भी यदि आप लोगों को कोई भी इससे संबंधित या इस विषय से संबंधित कोई आपको शीर्षक अच्छा लगता है तो आप वो शीर्षक दे सकते हैं, या आदि इसके नाम हो सकते हैं। बाकी आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को देखते रहें, यूट्यूब चैनल, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस कक्षा 10वीं के बाद हम 12वीं, 9वीं, 11वीं सभी कक्षाओं के प्रश्न उत्तर आपके सामने रखेंगे, व्याकरण के बिंदु रखेंगे। धन्यवाद।